जॉन सीना और द ग्रेट खली के मैचेस मेरी बचपन की बेस्ट मेमोरीज में से होंगे। मुझे बचपन में घर से बाहर नहीं जाने देते थे, तो आम बच्चों की तरह मेरा कोई दोस्त नहीं था। लोगों को अपना बचपन याद करके नॉस्टैल्जिया फील होता है, लेकिन मुझे नौजिया। उस वक्त मैं बहुत अकेला था। मेरे लिए बचपन का मतलब है शाम को 6 बजे घर पे आके 10 स्पोर्ट्स पर चाय रस खाते हुए रॉ, स्मैकडाउन और ECW देखना। WWE मेरी दुनिया थी और WWE सुपरस्टार मेरे दोस्त, उनमें भी जॉन सीना बेस्ट फ्रेंड। स्कूल में भी ना छोटी हाइट के कारण हमेशा बुलीज का टारगेट बनता था। जॉन सीना मेरे लिए वो सब कुछ था जो मैं बनना चाहता था। फनी, स्मार्ट, तगड़ा और 6 फुट 2 इंच का। वैसे अगर मैं सिर्फ 6 फुट 2 इंच का भी होता तो भी मैं इक्वली सेटिस्फाइड रहता। लोग WWE को फेक कहकर खारिज कर देते हैं और उसके फैंस को बेवकूफ समझते हैं। ऑफ कोर्स WWE फैंस को पता है कि वो फेक है, जैसे तुझे पता है कि तेरी मार्वल मूवीज फेक है, इंस्टाग्राम पर तेरी लाइफ फेक है और तेरी बंदी के तेरे से शादी किए हुए वादे भी फेक है। WWE को रेसलिंग के लिए नहीं देखता, सारा पैसा है स्टोरी लाइन का। और वही एपिक स्टोरी है 6 फुट 2 इंच के अपने हीरो जॉन सीना और 7 फुट 3 इंच के राक्षस खली के बीच की लड़ाई की। फुल डेविड वर्सेस गुलायत वाला सीन। खली उस समय आज की तरह एक मीम नहीं था, सच में खतरनाक लगता था। उसने अंडरटेकर को बच्चों की तरह धोया था और लेजेंड पे पैर रखकर उसे पिनफॉल किया था। और दूसरी तरफ जॉन सीना नॉर्मल साइज के बंदे से भी बड़ी मुश्किल से जीता करता था, हमेशा एक अंडरडॉग की तरह लड़ता। इन दोनों के मैच से पहले मैं खली का फैन था, सिर्फ इस वजह से कि वो इंडियन था और 2007 में काफी पैट्रियोटिक था। दोनों के पहले मैच में खली ने जॉन सीना को मैगी बनने से पहले हरा दिया। हमें लगा ये बस पहली और आखिरी बार है, लेकिन अगले हफ्ते खली जॉन सीना की WWE बेल्ट चुरा लेता है और उसे चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करता है। दोनों के बीच मैच होता है और जॉन सीना STF लॉक करके खली को टैप आउट करवा देता है। खली आज तक टैप आउट तो छोड़ो, कभी पिनफॉल से नहीं हारा था। किसी को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है जब अगली रॉ में खली का मैनेजर रंजन सिंह कहता है कि जॉन सीना ने खली को चीटिंग से हराया और जॉन सीना अपनी एपिक स्पीच देकर कहता है कि वो खली को रिंग में ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में हरा सकता है। आज अगर खली के मैच देखो तो पता चलता है कि ऑडियंस उसे हूट क्यों करती थी। पहला कि WWE ऑडियंस रेसिस्ट है, लेकिन दूसरी बात खली को गिनती के 2 मूव्स आते थे और रिंग में एक कोने से दूसरे कोने जाने में 2 साल लगा देता था। उसके मैच हद से ज्यादा बोरिंग थे। हालांकि जॉन सीना पर भी WWE फैंस ये इल्जाम लगाते हैं कि उसे रेसलिंग नहीं आती, पर गॉड डैम उसे एंटरटेन करना आता है। उसका वन नाइट स्टैंड वाला मैच इतना इंटरेस्टिंग था कि मैं आज भी कभी कभार उसे देख लेता हूँ। वो खली के WWE करियर के भी बेस्ट मैचेस में से होगा। ये वाला मैच मैंने खली को सपोर्ट करते हुए देखना शुरू किया था और एंड में जॉन सीना का फैन बन गया। खली मुझे उस स्कूल के बुली की तरह दिखने लगा जिसको मैं हराना चाहता था पर हरा नहीं सकता था, इसलिए मैं चाहता था कि जॉन सीना इसे हराए। उसने कम से कम 6 बार खली को उठाने की कोशिश की और आखिरी बार में उसे ट्रक के ऊपर से जमीन पे फेंक के मारा। इससे मस्त मैच की एंडिंग ही नहीं हो सकती थी। 2007 का जॉन सीना भी कुछ अलग ही था। मैंने उसके कैपरी पहनने से लेकर टी शर्ट उतारने के अंदाज तक सब कॉपी किया। ऐसे टी शर्ट उतारना सीखने में मैंने कम से कम 2 टी शर्ट फाड़ी होंगी और बाल तो मैं आज तक नाई को जॉन सीना की फोटो दिखाकर ही कटवाता हूँ। WWE देखना तो तभी छोड़ दिया था जब जॉन सीना को वो अंकल वाले हेयर स्टाइल में देखा, लेकिन जॉन सीना की वो ताइवान को कंट्री बोलने के लिए चाइना से माफी मांगने वाली वीडियो देखकर मुझे वैसी डिसअपॉइंटमेंट हुई जैसे किसी इंडियन आर्मी वाले को टिकटॉक की आर्मी वाली वीडियो देखकर होती होगी। जॉन सीना की बाइसेप मेरी कमर से बड़ी होगी। ऐसे आदमी को बिना गलती के चाइना से माफी मांगते हुए देख बचपन का सारा आइडियलिज्म खत्म होता दिखता है। तब लगता है यहाँ कोई असल लॉयल्टी, रिस्पेक्ट नहीं बाबा, यहाँ बस पैसा पैसा पैसा।